यानी भविष्य भी प्रकट तभी होगा, अगर किस्मत भी आपकी अच्छी है तो पता तब चलेगा जब कर्म करोगे, तभी किस्मत भी प्रकट होती है। उसके पहले किस्मत सोई रहती है। आपके कर्म से किस्मत जगती है और आपके निष्क्रियता से आपकी भी किस्मत सो जाती है। तो चाहे मांसपेशियां कितनी भी फड़फड़ाएं, दिमाग को फड़फड़ाने मत देना। क्या पता वक्त राक्षस बनकर खड़ा है आपके इम्तिहान लेने के लिए, ताकि आपके अंदर की क्षमता कितनी है उसको और परिष्कृत कर सके। इसलिए जिंदगी इम्तिहान लेती है तो डरना मत, वो तुम्हारा टेस्ट कर रही है। हनुमान जी महाराज के उस रूप को देखकर, उड़ते हुए देखकर समुद्र के अंदर भी दया की करुणा जग गई थी। और समुद्र कहता है राम का भक्त जा रहा है मेरे ऊपर से, राम का भक्त इतने बड़े मकसद के लिए जा रहा है, मैं क्या सेवा कर सकता हूं, मेरे लिए क्या हो सकता है। अंदर से प्रेरणा जगी। वो अपने अंदर रहने वाले मैनाक पर्वत को कहता है राम का भक्त जा रहा है, थक गया होगा, उड़ रहा है, थक गया होगा, थोड़ी देर के लिए विश्राम दे दो इसे। विश्राम करके फिर से नई ऊर्जा लेकर फिर उड़ जाएगा, फिर छलांग लगा लेगा, कुछ तो सहयोग मेरे तरफ से भी हो जाए। तुरंत से मैनाक पर्वत जो समुद्र के नीचे था वो गड़गड़ाते हुए ऊपर की तरफ उठता है, अपनी चोटियों को ऊपर की तरफ उठाता है, वो आकाश तक पहुंचा देता है। बिल्कुल जिस मार्ग से हनुमान जी आ रहे हैं उसी मार्ग पे जाकर वो पहाड़ खड़ा हो जाता है। और समुद्र कहता है, विनती करता है, हे राम भक्त हनुमान, बहुत बड़े मकसद से आप जा रहे हो, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरी श्रद्धा है कि राम के कार्य में कुछ योगदान मेरा भी हो जाए। थोड़े देर इस मैनाक पर्वत पे विश्राम कर लो, फिर आगे की तरफ बढ़ जाना, नई ऊर्जा के साथ बढ़ जाना। वो कहते हैं ऊपर से उड़ते हुए, जब तक राम काज पूरा ना हो जाए तब तक विश्राम कहाँ है मेरे लिए। और मैनाक को छू के, मैनाक को छू लेते हैं, स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं और आगे की तरफ। इस लीला को देखकर स्वर्ग के देवी देवता भी आश्चर्यचकित हैं। ये क्या मौत के मुंह में हनुमान बढ़े चले जा रहे हैं। देवी देवता देख रहे हैं स्वर्ग से, अंबर से, और देख रहे हैं ये मौत के मुंह में कहां हनुमान चले जा रहे हैं। तीनों लोक का जो विजेता है रावण, वो साधारण नहीं है, वो तीनों लोक का विजेता है, जो इसने देवी देवताओं को भी पराजित किया है और बंदी बनाया है। उसके बंदी गृह में भी कई देवता अभी बंदी बने हुए हैं। उसके मांद में, शेर के मांद में अगर हनुमान जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि काल के काल में समा जाए, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। देवताओं को पता है, जो देवता किसी रावण से पहले ही पराजित हो चुके, उनको तो पता है ना उसकी शक्ति का। हनुमान जी से पहले मिलन कभी रावण का हुआ नहीं है, तो हनुमान जी को नहीं पता है, लेकिन देवताओं को तो पता है ना। शनि देव तो जेल में ही, कारागृह में बंद हैं। तो देवताओं को चिंता सताने लगी हनुमान को उड़ते हुए देखकर, और देवता कहते हैं कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। उस मौत के मुंह में जाने से पहले, उस मौत के मुंह में जाने से पहले इसकी परीक्षा जरूरी है। इस हनुमान की परीक्षा जरूरी है मौत के मुंह में जाने से पहले। उसी समय एक देवी हैं जिसको आदेश उन्होंने किया था कि हे देवी जा तू इम्तिहान ले। उसके बल का इम्तिहान तो हो रहा है कि वो कितना बलशाली है, लेकिन बुद्धि का भी इम्तिहान ले, क्योंकि धरती के सबसे बड़े ज्ञानी से टकराने जा रहा है। सिर्फ बल से काम नहीं चलेगा, बुद्धि भी चाहिए। अगर बुद्धि नहीं होगी तो रावण मार डालेगा, पराजित कर देगा, और अगर बुद्धि नहीं होगी, सिर्फ बल होगा तो काम अधूरा ही रह जाएगा। यानी हनुमान के पास बल और बुद्धि दोनों होना चाहिए, क्योंकि रावण के पास बल और बुद्धि दोनों ही है। तो बल की परीक्षा तो हो रही है कि वो कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन बुद्धि की परीक्षा भी तो ले ले। तो सुरसा जैसी एक राक्षसी उसी समुद्र से निकलती है, और सुरसा जो राक्षसी समुद्र से निकलती है वो सामने विकराल रूप में सामने खड़ी हो जाती है। हनुमान जिस मार्ग से जाते हैं उसी मार्ग पे खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं बहुत भूखी हूं, मैं तेरा भक्षण करूंगी, तू कहां जा रहा है। उसको घेर लेती है, रोक के लाती है और कहती है, मैं तेरा भक्षण करूंगी। हनुमान जी तो इतने विनम्र है, कहते हैं, देवी आप माता तुल्य हो देवी, मैं राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं, ये कार्य बड़ा जरूरी है।
इस कार्य के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। अगर आप मेरा भक्षण कर लेना चाहती हो, कर लेना, आ जाऊंगा मैं, अपने आप को सुपुर्द कर दूंगा, खा लेना मुझे, लेकिन अभी राम का कार्य पूरा कर लेने दे। वो कहती है मुझे किसी राम से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस भूख लग रही, मैं तो तेरा भक्षण अभी इसी वक्त करूं। बस वो ललकारती है, वो गर्जना करती है, वो पहाड़ जैसी सामने खड़ी है। वो कहती है मैं अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी कहते हैं क्या खा पाओगे मुझे? हाँ अभी खाऊंगी। तो जैसे ही वो कहते हैं चलो मुंह खोलो, मुझे खाने के लिए तैयार हो जाओ, वो मुंह खोलती, 10 योजन मुंह खोलती है। हनुमान जी 20 योजन का कद कर लेते हैं, 30 योजन खोलती है, 40 योजन का कद कर लेते हैं, 50 योजन मुंह खोलती है, 100 योजन का कद कर लेते हैं, 100 योजन का मुंह खोलती है, विशाल मुंह, उससे भी बड़ा कद करते हैं। और पूरा जब 100 योजन का मुंह खोल लेती है बड़ा सा, तो छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण करके उसके मुंह में प्रवेश करते हैं, बाहर निकल कर खड़े हो जाते हैं। माँ तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर गया, तुमने तो खा लिया मुझे, अब बताओ क्या करना है। देवी तुरंत से मुस्कुराते हुए सामने खड़ी हो जाती है और कहती है जा हनुमान, मैं तो परीक्षा ले रही थी क्योंकि देवताओं ने मुझे भेजा था तेरी परीक्षा के लिए। आज पता चला कि सिर्फ तू शक्तिशाली नहीं है, तू बुद्धिमान भी है। तभी तो मौत के मुंह से तू निकल गया बाहर, मौत के मुंह से निकल गया। जा तुझे आशीर्वाद देती हूं, तेरे बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा हो गई। एक बड़े मकसद के लिए अगर आप जाओगे तो भगवान भी आपका इम्तिहान लेते हैं। हनुमान जी की यह कथा कहती है जो इम्तिहान ले रहा है सुरसा नाम की राक्षसी, वो शत्रु नहीं है, क्या पता वक्त राक्षस बनकर खड़ा है आपके इम्तिहान लेने के लिए, ताकि आपके अंदर की क्षमता कितनी है उसको और परिष्कृत कर सके। इसलिए जिंदगी इम्तिहान लेती है तो डरना मत, वो तुम्हारा टेस्ट कर रही है। हनुमान जी आशीर्वाद देवी से लेते हैं और फिर उड़ चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उड़ते हुए आकाश में आगे की तरफ जब बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते जब उस 100 योजन को पार कर लेते हैं, ऊपर आकाश में मंडरा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों को वो देखते हैं, चारों तरफ बड़े बड़े बाउंड्री हो रखे हैं, लंका के दुर्ग को चारों तरफ से घेरा गया है, बहुत अच्छी सुरक्षा उपलब्ध है। वो सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे ही प्रवेश कर जाऊंगा तो बड़े बड़े राक्षस ये मार डालेंगे मुझे, ये बड़े बड़े राक्षस मार डालेंगे मुझे, बहुत सोच समझ के मुझे प्रवेश करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पराजित हो जाऊंगा और मकसद पूरा करने से पहले मेरी जान चली जाएगी, क्योंकि ये बड़े शक्तिशाली हैं। हनुमान जी चारों तरफ मंडराते हैं, उतरते नहीं है नीचे, चारों तरफ मंडराते हैं और मंडरा के उस दुर्ग, उस किले के अंदर भी देखते हैं, झांक लेते हैं ऊपर से आकाश से ही कि कहाँ पे कैसी व्यवस्था है, कैसे लोग हैं, कहाँ सैनिक हैं, कहाँ मेन गेट है, कहाँ से मुझे प्रवेश करना है, कैसी योजना, कैसी रणनीति है। भगवान देखिए हनुमान क्या बता रहे हैं हम सभी को। हनुमान कहते हैं भले तुम लड़ाई करो, कितने भी तुम क्रोधित हो, शत्रुओं से भी सामना करने जाओ, होशपूर्ण सामना करो, दिमाग खोल के रखना, होशपूर्ण से प्लानिंग के साथ प्लानिंग करते रहना, यानी अपने दिमाग में क्रोध मत भर लेना। मांसपेशियों में जितनी भी शक्ति भर लो, चाहे मांसपेशियां कितनी भी फड़फड़ाएं, दिमाग को फड़फड़ाने मत देना, दिमाग को शांति ही रखना, नहीं तो पराजित हो जाओगे। योजना बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं कि कैसे मैं इस दुर्ग में प्रवेश करूंगा। तब उन्होंने सोचा, विचार किया और तब विचार आया मन में कि छोटा कद, मच्छर जैसा छोटा कद बना के प्रवेश कर जाऊंगा, कोई देख नहीं पाएगा। और यही सोचकर वो इंतजार करने लगे कि रात में मैं आराम से धीरे से प्रवेश करूंगा। और प्रवेश करने के लिए छोटा मच्छर जैसा कद बना के धीरे 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 जब जाने लगे तो लंकनी, वो लंकनी भी साधारण राक्षसी नहीं है, लंकनी सामने खड़ी है और वो सूक्ष्म मच्छर को, मच्छर जैसे आकृति वाले हनुमान को भी पहचान लेती है और कहती है कि हे मच्छर जैसी आकृति वाले शत्रु, तुम मेरे रहते हुए तुम लंका में प्रवेश कर जाओगे? तुमने सोच भी कैसे लिया? रुक जा, ठहर जा, कौन है तू, पहले परिचय दे। चिंगाड़ते हुए आवाज में कहती है परिचय दे। तो अब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इसको परिचय दूंगा, इससे वाद विवाद करूंगा, इससे डिबेट होगा, बकझक करूंगा, जुबान चलेगी मेरी और उसकी,
तो बहुत बातचीत होगी तो दोनों के लड़ाई झगड़े देखकर दूसरे राक्षस है वो भी चले आएंगे, दूसरे राक्षस ये भी चले आएंगे और सब मिल के अगर मेरे पे प्रहार कर दिए तो हो सकता है मैं पराजित हो जाऊंगा। तो हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के परम भक्त उस समय अपनी रणनीति बनाते हैं कि नहीं, वाद विवाद मत करो, बातें मत करो, समय बर्बाद मत करो, सीधा अपना कद बड़ा करते हैं और सीधा उसके नाक पे एक मुष्टि का प्रहार करते हैं। उसके नाक पे जैसे ही मुष्टि का प्रहार होती है ऐसा लगा पहाड़ जैसे, एक तेज आवाज पहाड़ की तरह वो गिरती है और सीधा बेसुध हो जाती है, वो जमीन पे गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। और बेहोश होकर जैसे ही अब हनुमान जी आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अब मैं अंदर प्रवेश करूंगा, तब तक फिर से होश में आ जाती है और होश में आकर कहती है रुको रुको है हनुमान, रुक जाओ, मुझे पता चल गया तुम कौन हो, मुझे पता चल गया तुम कौन हो। पलट के हनुमान जी पीछे देखते हैं, पहले पहचाना नहीं, एक हाथ पड़ी तो पहचान के तुरंत से परिचय मिल गया, इंट्रोडक्शन मुझे मेरा मिल गया तुरंत से, मार पड़ी तो जान गए। हाँ, पहले नहीं पहचाने, पहले ही पहचान जाते। तब कहती है सुनो जा तो रहे हो, सुन लो एक बार मेरी बात। भगवान ब्रह्मदेव ने मुझे कहा था कि एक दिन जब इस लंकेश का पाप बढ़ेगा तो एक दिन एक बानर एक हनुमान आएगा यहाँ, और जिस दिन किसी हनुमान ने जब तुम्हारे नासिका पे हमला किया और तुम्हें बेशुद्ध कर दिया, बेहोश कर दिया, समझ लेना उसी दिन से अब लंका की बर्बादी शुरू हो जाएगी। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, आज वही वो दिन है, वही तुम हो जिसके बारे में भगवान ब्रह्मदेव ने भविष्यवाणी की थी, वही तुम हो, जाओ मेरा आशीर्वाद है। और अब मैं समझ गई कि मेरे यहाँ रहने का समय खत्म हो चुका है, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। भगवान हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को भी नहीं पता था कि प्रकृति की योजना कैसी है, उनको भी नहीं पता था कि भगवान ब्रह्मदेव ने भविष्यवाणी की है, उनको भी नहीं पता था कि मैं जब आऊंगा तभी से लंका का विनाश शुरू हो जाएगा, उन्हें भी नहीं पता था कि रावण मारा जाएगा मेरी एंट्री के बाद। यानी जैसे ही फिल्म में मेरी एंट्री होगी वैसे ही रावण के बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। यही कहती है किस्मत, कि किस्मत में सब कुछ लिखा था कि हनुमान तुम एक दिन लांघ जाओगे 100 योजन समुद्र को, हनुमान एक दिन तुम मैनाक को भी स्पर्श करके निकल जाओगे, एक दिन तुम अपने बुद्धि से सूरसा को भी पराजित कर दोगे, एक दिन लंकनी पे प्रहार करोगे, एक दिन लंकनी तुम्हें तुम्हारे भविष्य आने वाले चरण के बारे में बता देगी कि तुम क्या करने जा रहे हो। लेकिन हनुमान अगर वहां तक नहीं पहुंचे होते, कर्म करके उड़ के नहीं आए होते, प्रयास नहीं किए होते, तो भविष्य का पता चलता क्या? यानी भविष्य भी प्रकट तभी होगा, अगर किस्मत भी आपकी अच्छी है तो पता तब चलेगा जब कर्म करोगे, तभी किस्मत भी प्रकट होती है। उसके पहले किस्मत सोई रहती है। आपके कर्म से किस्मत जगती है और आपके निष्क्रियता से आपकी भी किस्मत सो जाती है, चाहे सौभाग्य कितना भी अच्छा हो किस्मत में। हनुमान जी अपने इस प्रसंग के माध्यम से कह रहे हैं, हनुमान जी भी भविष्य वक्ता नहीं है, बता नहीं रहे हैं, लेकिन जान गए थे ना लंकनी के कहने मात्र से कि मेरी दिशा सही है, यानी कि रावण की बर्बादी का समय चला आया है। आशीर्वाद जो कभी जान मार देना चाहती थी, अब वो आशीर्वाद दे रही है। हनुमान जी प्रवेश कर जाते हैं, और हनुमान जी जब प्रवेश करते हैं तो दुश्मनों के बीच में चले गए हैं, शत्रुओं के बीच में चले गए हैं, राक्षसों के बीच में चले गए हैं। स्थिति देखिए कैसी है। जीवन में हमेशा याद रखना, आप लोग भी हैं, आपके माता पिता गुरुजन कोई आपको मकसद देंगे, कहेंगे ये टास्क पूरा करके आओ, इस मकसद को पूरा करो। आप जाओगे और काम पूरा नहीं करोगे और कहोगे आपने कहा तो था, ये कमी थी, वो कमी थी, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये सुविधा नहीं थी, वो सुविधा नहीं थी, इसलिए मैं ये काम पूरा करके नहीं आया। प्रभु श्री राम ने सिर्फ एक बार कहा था हनुमान जी को, हे हनुमान पता करके आना, पता करके आना। अगर सीते मिल गई आपको तो वो आपको पहचान नहीं पाएगी। प्रभु श्री राम ने कहा था सीते मिल गई तो पहचान नहीं पाएगी और भरोसा नहीं कर पाएगी। हो सकता है वो आपको माने ये भी कोई मायावी राक्षस है जो लंका के रावण ने ही भेजा है। तो भरोसा दिलाने के लिए जो मेरी मुद्रिका है वो लेते जाना, यानी अपनी अंगूठी प्रभु श्री राम ने दिया था
हनुमान जी को, जिसके ऊपर राम नाम लिखा हुआ था। ये लेके जाना, देवी सीता पहचानती है। इस अंगूठी के कारण वो आप पे भरोसा करेगी, आपको पहचान लेगी। वो अंगूठी साथ में है। प्रभु राम ने कहा था पता करके आ जाना। बस जामवंत जी भी जाते समय जब ये इनकी शक्ति बढ़ी थी और जब उन्होंने कहा था जामवंत जी अब बताइए मुझे क्या क्या करके आना है, तो जामवंत जी ने कहा बस सिर्फ देवी सीता का पता करके आना है, उनकी सलामती का पता करके आना है, बस इतना ही काम करके आना है। लेकिन हनुमान कौन है? हनुमान एक बेहतरीन मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी है, बेहतरीन मैनेजर हैं, योजना बनाने वाले, बेहतरीन रणनीतिज्ञ हैं। वो सिर्फ एक काम के लिए उनके प्रभु ने भेजा है, लेकिन वो 10 काम करके लौटेंगे। अब श्री हनुमान जी महाराज उस प्रदेश में जाते हैं जहां राक्षस ही राक्षस, शत्रु ही शत्रु है। महलों में जाते हैं, ताक झाक करते हैं, ढूंढते हैं। एक सुंदर स्त्री को उन्होंने देखा था महल में सोते हुए रात के अंधेरे में, तो उन्होंने कहा हो ना हो देवी सीता ऐसी ही बहुत सुंदर होंगी। देवी सीता की शक्ल तो कभी देखी नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था। यानी जिसके पास जाना है उसका पता भी नहीं है, वो दिखने में कैसा है ये भी पता नहीं, उसकी कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं ये भी पता नहीं है। उसको ढूंढने निकल गए, असंभव कार्य करने निकल गए, और वो महल में ढूंढ रहे, एक एक स्त्री को देख रहे हैं और देख रहे हैं। तो जब उसने एक सुंदर स्त्री को उन्होंने देखा था तो कहा था हो ना हो देवी सीता यही होगी, क्योंकि जैसे रूप के वर्णन भगवान श्री राम ने किया है, लक्ष्मण जी ने किया है, हो ना हो यही देवी सीता होगी। बस तुरंत से, लेकिन उनकी बुद्धि अंदर से, वो कहते हैं ना आत्मा की आवाज कहती है, सुनती है। राम तो सबके अंदर घट घट में बसे हुए हैं ना, तो हनुमान जी तो आ गए हैं, लेकिन उनके घट घट में जो पसारा किया हुआ राम है, अंदर है, तो राम से बात हो रही है, संवाद हो रहा है। कहते हैं हनुमान जी को तुरंत से अंदर से आवाज आती है, जो राम से दूर है देवी सीता, वो इतने निश्चिंत होकर सोएगी। जिसको इतना प्रेम है राम से, वो इतने निश्चिंत होकर सोएगी। उसके चेहरे पे क्या इतनी चमक रहेगी। जिसके वियोग में राम आज अपने अपने व्यक्तित्व को गलाए चले जा रहे हैं, जिसके वियोग में वो व्याकुल हैं, क्या देवी सीता के चेहरे पे इतनी चमक रहेगी? देवी सीता क्या निश्चिंत होकर सो पाएगी? उस नरम नाजुक से गद्दे पे सो पाएगी? नहीं नहीं नहीं, ये देवी सीता नहीं हो सकती। मां सीता ऐसी नहीं हो सकती। वो तो कहीं विलाप कर रही होगी, वो तो कहीं आंसू बहा रही होगी। वो रावण के महल में ऐसे नहीं सो सकती। बस मन ने तुरंत कहा और तुरंत से वो कहते हैं ना, मेरी देवी सीता ऐसी नहीं हो सकती। निकल पड़ते हैं, फिर ढूंढने लगते हैं। कहाँ ढूंढें, कहाँ जाएं, पता ही नहीं। वो देखती कैसे है, रहती कहाँ है, कुछ नहीं पता। लेकिन निराश नहीं होते। ऐसी स्थिति में कोई भी निराश हो जाएगा। लक्ष्य तो हो कहीं जाने का। अब बाबूजी ने कह दिया तुम घर से जाओ, कहां जाओ पता ही नहीं। दिल्ली जाना, मुंबई जाना, पटना जाना, कहां जाओ कुछ पता नहीं। जाएं तो जाएं कहां? यहां तो कोई लक्ष्य ही नहीं पता। अब सोचिए क्या दुविधा रही होगी हनुमान जी महाराज की, कहां जाएं। लेकिन निराश नहीं होते हैं। रात के अंधेरे में, दिन में छिप छिप के इधर उधर ढूंढते हैं, रात के अंधेरों में राक्षसों के बीच में ढूंढते हैं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब बहुत ही अंदर के मन से, आत्मा से जब कोई व्यक्ति किसी चीज की तलाश करता है, तो ये प्रकृति भी उसकी तलाश को पूरी करने में सहयोगी होती है। रात के अंधेरे में विचरण कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ। राम 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 के मंत्र का जाप सुनाई देता है। राक्षसों के नगरी में, राक्षसों के बीच में ये राम नाम का जाप कौन कर रहा है? ऐसा लगा जैसे हनुमान जी के रोम रोम कंपनमाए हो गए हैं। ऐसा लगा जैसे सिहरन सी पूरे शरीर में हो गया हो। ऐसा लगा जैसे राम तत्व उनके अंदर से जग गया है। राक्षसों की नगरी में ये राम राम कौन बोल रहा है? कान लगाकर सुनते हैं। उस रात के अंधेरे में, ब्रह्म मुहूर्त के उस अंधेरे में वो कान लगाकर सुनते हैं, आवाज का पीछा करते हैं। और आवाज का पीछा करते करते जहां से राम 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 की आवाज आती है, वहां चुपके से छिप के पहुंच जाते हैं। देखते हैं एक भक्त राम का जाप कर रहा है।
राम का जाप कर रहे हैं। देखते हैं कि उसके घर के ऊपर ध्वजा लगा है। वो बैठ जाते हैं, उसके राम के जाप के साथ में मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सोचते हैं कि इस नगरी में कोई राम का जाप कर रहा है तो मैं उसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना करूं। सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, मौन होकर सुन रहे हैं। जैसे ही राम जाप पूरा हो जाता है, उस भक्त का उसके पास चले जाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं, कौन है आप? भक्त भक्त ने जब देखा था तो आश्चर्यचकित होकर हनुमान जी को वो भक्त देख रहा है और हनुमान जी उनको आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। हनुमान जी ने परिचय दिया। वो कहते हैं ना, जब कोई भगवान का भक्त है तो उससे कैसा छल कपट, दिल खोल जाता है। दिल खोल कर हनुमान जी ने कहा, हे भक्त, हे राम के भक्त, मैं ही अपना परिचय बता दूं, मैं राम का दूत हूं, मैं हनुमान हूं, मैं श्री राम के पास से आया हूं। चरणों में गिर जाता है वो भक्त। वो भक्त कौन है? वो भक्त ही विभीषण, वो भक्त विभीषण है। चरणों में गिर जाता है। जिस राम का जाप मैं वर्षों से कर रहा हूं, आज राम के दूत के दर्शन हो रहे हैं। आज राम के उस दूत को मैं देख रहा हूं जिसके चेहरे पे कभी राम की दृष्टि पड़ी है। यानी जिसको राम ने देखा है उसको मैं देख रहा हूं। धन्य हो गया, किस्मत मेरी खुल गई। आज राम के दूत आए हैं, कल राम भी चले आएंगे। यानी मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। खुश हो जाता है वो। कहता है कि हे राम भक्त हनुमान, बताओ मैं क्या सेवा करूं? उन्होंने कहा, बस देवी जानकी के लिए मैं आया हूं, माते सीते के लिए मैं आया हूं, पता करने आया हूं। मेरे प्रभु बड़े व्याकुल हैं, पता नहीं चल रहा है, मैं पहचानता नहीं देवी सीता को। आप ही बता दो ना कि मैं क्या करूं। अब जो विभीषण है वो कहता है, चिंता क्यों करते हो, आपकी तलाश पूरी हो गई है। वो देवी सीता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी मिलेगी आपको। जाना, पहचान लेना उसे। उसके बाल जटाओं में बदल चुके हैं, उसकी आंखों से आंसू की धारा इतनी बही है कि उसके गाल पे आंसुओं के निशान लग गए हैं। उसके मैले कुचैले कपड़े को देखकर पहचान लोगे कि सबसे ज्यादा विपदा में, वियोग में, जो राम के वियोग में तड़प रही है, जो सबसे ज्यादा जिसके चेहरे पे रोने का भाव होगा, जो विलाप कर रही होगी, वही देवी सीता होगी। अशोक के वृक्ष के नीचे जो मौत का इंतजार कर रही है, वो मर जाना चाहती है लेकिन रावण के साथ नहीं जाना चाहती है। ऐसे लक्षण जिसमें दिखे, समझ लेना वही देवी सीता है। हनुमान जी को जैसे लगा कि लॉटरी लग गई हो, हनुमान जी की सारी थकान मिट गई हो। आप भी जिसे तलाश कर रहे हो, लंबे वर्षों के बाद, लंबे समय के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद थक चुके हो, लेकिन कहते हैं कि वो डूबते को भी तिनके का सहारा मिल जाए, तो आज हनुमान जी की हालत वैसे ही है, डूबते को भी तिनके का सहारा। जहां कोई उम्मीद नहीं, अचानक विभीषण ने कहा कि अशोक वाटिका में, अशोक के वृक्ष के नीचे वो देवी, दुखियारी देवी वहां बैठी हुई है, वही है देवी सीता। सारी थकान भूल कर तुरंत से निकल पड़ते हैं, उसी रात के अंधेरे में निकल पड़ते हैं और चले जाते हैं, रूप बदल के, छोटा कद करके अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, अशोक के वृक्ष के पास चले जाते हैं और वृक्ष के पास जब पहुंचते हैं तो वृक्ष के पास देखते हैं एक देवी बैठी हुई है, नीचे विलाप कर रही है, रो रही है, बार बार ऊपर की तरफ देख रही
जो एक साधु तपस्वी को देखती है उस पे करुणा आ जाती है, उसकी कामना पूर्ण करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार कर जाती है, मर्यादा पार कर जाती है, धोखा खा जाती है और धोखे में चली आती है। निरंतर धोखा, झूठ फरेब और गलत लोगों के बीच में रहकर सत्य से विश्वास भी जिसका डगमगा गया है, और कहती है हो ना है कोई माया जाल है, और कहती है तुम लोग कोई माया जाल बिछा रहे हो ना, मेरे राम जी की अंगूठी को लाकर मैं सब तुम्हारी चाल समझती हूँ। किसने लाया है इसे? वो जान गई कोई राक्षस लेकर आया है। अब हनुमान जी क्या करें? हनुमान जी ने कहा अंगूठी से भी माया को भी भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा है, तो राम जी की कथा सुनाने लगते हैं। राम जी की कथा, माता सीता राम कहानी सुन रही है, मन द्रवित हो रहा है, लेकिन कानों पे भरोसा नहीं हो रहा है कि लंका में कोई राम कहानी कैसे सुना सकता है। लेकिन निरंतर हनुमान जी राम कथा सुनाई चले जा रहे हैं, बार बार सुनाते हैं। माँ को भरोसा होने लगता है, माँ को लगता है अशोक का वृक्ष ही गा रहा है। माँ कहती है कौन हो आप, मुझे बताओ आप कौन हो, मेरे सामने आओ। कौन है जो श्री राम के बारे में इतना जानते हैं? कौन है जो श्री राम की मुद्रिका लाए? मेरे सामने आओ, आप जो भी हो मेरे सामने आओ। हनुमान जी छोटा कद करके देवी सीता के सामने चले आते हैं। माँ प्रणाम। माँ देखती है, आश्चर्यचकित है, ये कौन है? ये बानर रूप में ये कौन है? माँ कहती है कौन हो आप? माँ मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, आप ही का पुत्र हूँ माँ, आप ही की संतान हूँ माँ, आप ही मेरी माँ हो माँ, आप ही से मिलने, आप ही की तलाश में मैं आया हूँ। माँ कहती है कि तुमसे कब से राम जी का संबंध बानरों से कब से होने लगा है? उनका संबंध, मानव का संबंध बानरों से कब से होने लगा है? माँ को भरोसा नहीं होता है। वो कहते हैं कि मैया, कहते हैं हनुमान जी कि हम सब का सौभाग्य है कि आज आप ही के कारण प्रभु के दर्शन हम सबको प्राप्त हुए हैं, और आज प्रभु के कार्य को हम सब करने के लिए आए हैं। मैं हनुमान हूं माँ, और मैं ही आया हूं प्रभु श्री राम के पास से आपको ये मुंद्रिका देने के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मुंद्रिका दोगे हनुमान तभी देवी सीता तुम्हें पहचानेगी। तो देवी सीता कहती है सच में मेरे राम के पास से आए हो? मेरे राम भूल गए ना मुझे? मेरे राम को मेरी याद आती नहीं है ना? अब मुझे याद नहीं करते हैं ना? भूल गए ना? निष्ठुर हैं? कहते हैं नहीं मैया, बहुत व्याकुल रहते हैं, मेरे प्रभु बहुत व्याकुल रहते हैं आपके वियोग में। आपके वियोग में सब जगह घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं, ऊपर से रो नहीं पाते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल रोता है, ये मैं उनको जानता हूं। आपके वियोग के बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो बार बार कहते हैं, आते समय मुझे कह रहे थे कि देवी सीता जहां है वहीं मेरा मन भी है। तन से मैं हूं यहां, लेकिन मन तो देवी सीता ही मेरा लेकर चली गई है। माँ आप जैसे व्याकुल हो ना, वैसे ही वो भी व्याकुल है। देवी सीता पूछती है और बताओ मेरे राम के बारे में, कैसे हैं मेरे राम? तो कहते हैं कि प्रभु राम कहते हैं कि देवी सीता के वियोग को, देवी सीता के व्याकुलता को धरती स्पर्श करने से मुझे पता चलता है कि देवी सीता कितनी व्याकुल है। तो क्या वो मुझे छुड़ाने नहीं आएंगे? मुझे इस संताप से मुक्ति दिलाने नहीं आएंगे? क्या मेरे मुक्तिदाता राम नहीं आएंगे? आएंगे मैया, जरूर आएंगे। आज तो मैं संदेश वाहक आपको ढूंढने आया हूं, पता करने आया हूं, अब जरूर आएंगे, निश्चिंत रहना। अब मैं जाऊंगा, खबर बताऊंगा, मैंने सब कुछ देख लिया है, मैं जाकर खबर बताऊंगा और प्रभु श्री राम तुरंत आ जाएंगे। ठीक है हनुमान, अगर ऐसी बात है तो कह देना कि अगर वो नहीं आएंगे, अगर आज के बाद 1 माह के अंदर अगर नहीं आएंगे, मुझे मुक्त नहीं करेंगे, तो यहीं अग्नि में समाधि ले लूंगी, अपने ही शरीर को भस्म कर डालूंगी मैं। नहीं मैया ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। माँ आगे कहती है अच्छा ये बताओ, इतने बड़े बड़े राक्षस, इतने विशाल कद वाले राक्षस हैं, सेना कैसी होगी राम जी की? हम लोग की सेना होगी, बानरों की सेना होगी। तो मैया कहती है तुम लोगों की सेना, तुम इतने छोटे छोटे लोग हो और तुम लोग क्या लड़ोगे इन बानरों से? तो नहीं मैया,
मैं छोटा हूं आपके सामने, अब बेटा कितना भी बड़ा होगा माँ से के सामने तो छोटा ही होता है ना, इसलिए मैं छोटा हूँ मैया, मैं छोटा हूँ, मेरा कद बहुत बड़ा है। अच्छा तुम मुझे जरा दिखाओ। माँ भी भरोसा करना चाह रही थी कि सच में शक्तिशाली सेना है क्या। कद धीरे धीरे बड़ा करने लगे, विशाल कद, आहिस्ते आहिस्ते विशाल कद बड़ा करने लगे। कद बड़ा हो, शरीर, हाथ पैर मांसपेशियां धीरे धीरे बड़ी होती, ऐसा लगता है विशाल कद। माँ जब देखती है, नीचे से लेकर आकाश तक देखती है कि हनुमान का एक विशाल कद सामने खड़ा हो गया। माँ का आत्मविश्वास बढ़ गया। माता का जो संताप था जैसे मिट गया सिर्फ हनुमान के कद को देखकर, कि राम जी के सेना के तो ऐसे ही योद्धा होने चाहिए। जब एक हनुमान इतना शक्तिशाली, इतने विशाल कद का है तो मेरे राम जीत जाएंगे। माँ को भरोसा हो गया कि अब मेरे राम जीत जाएंगे। पैरों पे घुटने पे बैठ जाते हैं हनुमान और कहते हैं माँ आशीर्वाद दो, माँ आशीर्वाद दो, माँ विजय श्री का आशीर्वाद दो। माँ माँ कहती है हे हनुमान जा, मैं तुझे अष्ट सिद्धि 9 निधियों का आशीर्वाद देती हूँ। तू शक्तिशाली होगा, तू अजेय होगा, तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू जिसके साथ होगा वही विजय श्री का पताका लहराएगा। बस खुश हो जाते हैं हनुमान जी, खुश हो जाते हैं। और जब खुश हो गए, आज माँ मिल गई, बेटा भी मिल गया, और माँ ने कहा कि हनुमान तुम ही मेरे प्रथम पुत्र हो, तुम ही मेरे धर्म के पुत्र हो। आज सीता मैया ने सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिया, आज हनुमान जी को एक दूसरी माता भी मिल गई है। दूसरी माता अंजनी माता के बाद आज सीता मैया भी दूसरी माता मिल गई। हनुमान जी फिर से अपने सामान्य कद में आ जाते हैं और माँ के पास कहते हैं माँ, अब माँ से सुलह हो गया, बातचीत हो गई, परिचय हो गया, माँ भूख लग रही है माँ। माँ का संबंध पेट से है ना, तो बच्चे अक्सर जो है ना माँ को देख के उनको भूख लगने लगती है। हाँ, माँ कुछ अच्छा खिला दे तो माँ को कहते हैं माँ भूख लग रही है। माँ अच्छा भूख लग रही है, क्या खाओगे? माँ चारों तरफ फल ही फल तो है, इस बागीचे में फल बड़े हैं, अनुमति दूं तो खा लूं। अरे राक्षस हैं, ये बड़े विशाल राक्षस हैं, मार डालेंगे तुमको सब मिलके। नहीं माँ कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद मिल गया ना, अब तो कोई राक्षस मुझे नहीं मार सकता, आशीर्वाद तो दो एक बार। हाँ ठीक है जाओ, मेरी अनुमति है, जाओ खा लो, जितना खाना है खा लो। माँ भी विश्वास से भर गई। हनुमान जी निकल पड़ते हैं। अब तो हनुमान जी नाच रहे हैं, अब राक्षसों के ही कहते हैं, उन्हीं के मांद में घुस के नाच रहे हैं, छलांग मार रहे। बहुत दिनों से उछले नहीं थे ढंग से, है ना, एक डाली से दूसरी डाली, ये डाली वो डाली, ये डाली वो डाली, अब छलांग। अब हल्का फुल्का हो, कोई 2-2.5 किलो का छलांग मारे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो क्विंटल वाला कोई छलांग मार रहा है ना। छलांग जैसे ही मारना ले, डालियां टूटने लगी, पेड़ गिरने लगे, फल तोड़ के खाए चले जा रहे हैं। बहुत दिनों के भूखे थे, बहुत भूख लग रही थी, ले गपा गप खाए चले जा रहे हैं, गपा गप खाए चले जा रहे हैं, खूब मजे में। पेड़ भी टूट रहे हैं, पेड़ टूट रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत दिनों से मस्ती नहीं किया था, आज थोड़ा ठीक से मस्ती। उठा के पेड़ फेंक रहे हैं, उधर कोई नारियल का पेड़ जा रहा है तो केले का पेड़ उधर जा रहा है, तो आम का पेड़ उधर जा रहा है। अब मस्ती में, अब माँ मिल गई है, जिसके लिए आया था, जिसकी तलाश पूरी हो गई, अब थोड़ा जश्न मनाने लगा। जैसे बच्चे इम्तिहान में पास होते हैं तो पार्टी करते हैं, कहते चलो पार्टी करते हैं, केक खाएंगे नहीं, केक मुंह पे लगाएंगे, है ना। अब सिर्फ फल खाएंगे नहीं, पेड़ भी उखाड़ देंगे, चलो थोड़ा सा हवा में उड़ा देंगे। अब पार्टी कर रहे हैं तो हनुमान जी पार्टी करने लगते हैं। चलो याद रखना, जीवन में बहुत खुशी मिलती है ना, तो कोई चाहिए जिससे खुशी भी बांटे, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। कोई खुशी बांटने वाला नहीं होता। एक सेठ हमको मिला था, बेंगलोर में था, तो उसने बोला कि जानते हैं स्वामी जी, एक रात को मुझे पूरी रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा सेठ जी नींद क्यों नहीं आई? उस समय वो कॉन्ट्रैक्टर थे सेठ जी, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कई करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था उनको, है ना, बेंगलोर में कंपनी से साइन हो गया था। तो बोले रात में जब होटल में आया ना, तो मैं तुरंत से होटल में आते अपनी पत्नी को फोन कर दिया। मेरी पत्नी का मोबाइल स्विच ऑफ था, ठीक, और रात भर मैं फोन करते रहा, पत्नी से बात नहीं हुई और रात भर सो नहीं पाया। अरे खुशी बतानी थी, लॉटरी लग गई, 1 करोड़ का मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कोई खुशी शेयर करने वाला नहीं था, किसके सामने अपनी खुशी बताएं। रात भर सो नहीं पाया। लोग दुख में नहीं सोते हैं, लेकिन ज्यादा खुशी हो तो भी नींद नहीं आती है नहीं। बहुत दुख होता है तो कौन सो पाता है, और जिस दिन शादी ब्याह होती है उस दिन भी कौन सो पाता है घर में,
जश्न ही जश्न चलते रहता है। तो आज हनुमान जी की भी हालत वैसे ही है। इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि अब लग रहा है कि जैसे सीता मैया मुक्त हो गई और रावण मारा गया, पहले ही दिन समझ गए। क्योंकि लंकड़ी ने उधर भविष्यवाणी किया, इधर सीता मैया मिल गई, इधर राम का भक्त एक विभीषण भी मिल गया, बस एकदम निश्चिंत खुशी से। तब तक राक्षसों को खबर मिल जाती है पेड़ों के टूटने की और फलों को खाने की। राक्षस दौड़े चले आते हैं। अब राक्षस दौड़े आते हैं, प्रहार कर देते हैं, भाला गणास तलवार लेकर दौड़ पड़ते हैं और हनुमान जी के ऊपर हमला कर देते हैं। हनुमान जी एक एक को पकड़ते हैं, ऐसे फेंकते हैं और किसी को आकाश में उड़ा दिया, किसी को पेड़ों पे पटक दिया, किसी को अपने देह से रगड़ के मार डाला, किसी का मुंह तोड़ दिया तो किसी के कान जबड़े उड़ा दिए। धीरे धीरे करके राक्षसों की ले धुनाई, ले पिटाई, बढ़िया से वॉशिंग मशीन की तरह सफाई धुलाई चलने लगी है। कुछ राक्षस बच गए, भाग के जाते हैं और जाके खबर पहुंचाते हैं लंकेश के पास कि कोई विशाल कद वाला हनुमान कोई आया है और वो पूरे वृक्ष को, अशोक वाटिका को तोड़े चला जा रहा है, पूरे वृक्ष को तोड़ रहा है। चिक्काड़ते हुए सारे के सारे राक्षस भागते हैं, जाते हैं और तुरंत से जैसे ही खबर मिलती है उसको, वो तुरंत से अपने सैनिकों को भेजता और सैनिक कई हजार की मात्रा में सैनिक चले आते हैं। और जब सैनिक आते हैं तलवार भाले गणास कटार लेकर और हाथियों घोड़ों के साथ जब आते हैं, फिर से हमला कर देते हैं हनुमान जी। अकेले अकेले हजारों पे हमला कर रहे हैं। माता सीता बैठ के सारी लीला देख रही है। माँ कह रही है वाह, अब समझ में आया कि अकेला कितना शक्तिशाली है। माँ बैठी है, खेल देख रही है, लीला देख रही है। लग रहा है मेरा बच्चा खतरे में है, लेकिन खुश हो रही है कि एक अकेला हजारों पे भारी है। देख रही है और मारे चले जा रहे हैं हनुमान जी, काटे चले जा रहे हैं। किसी को नाखून से दबोच के मारते हैं, किसी का छाती फाड़ देते हैं, किसी को जबड़े से दबा देते हैं, किसी को शरीर में रगड़ के मार देते हैं, किसी के सामने चिल्ला देते हैं तो आवाज से मर जाता है। और धीरे धीरे सारे राक्षस जब मारे जाते हैं तो अंत में फिर से लंकेश के पास खबर जाती है। लंकेश तुरंत से अक्षय कुमार को भेज देता है। अक्षय कुमार अपने बेटे को भेजता है। अक्षय कुमार आता है बड़ा बलशाली, और अक्षय कुमार जब आता है वो भी हमला करता है, लेकिन हनुमान जी उस अक्षय कुमार को ही मार डालते हैं। यानी कि पहला खाता राशन कार्ड का पहला खाता खुल गया कि ले अब तुम्हारे घर में मेरी एंट्री हो गई। पहला विकेट मैंने डाउन कर दिया, यानी पहला अक्षय कुमार अब गया। अक्षय कुमार की खबर जाती है कि राजकुमार मारा गया, कोई बानर आके राजकुमार को मार दिया। अब तुरंत से लंकेश अपने तेंदुलकर को भेज देता है, मेघनाथ जा, मतलब छोटे मोटा खिलाड़ी नहीं, मेघनाथ को ही भेज देता है, जिसके पास ब्रह्मास्त्र भी है, जिसके पास शक्तिवाण भी है, नागफास भी जिसके पास है, उसी को भेज देता है। मतलब छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति सीधा मंत्री को भी नहीं, प्रधानमंत्री को ही भेज देता है, लड़ने चले जाओ। अब मेघनाथ आता है, मेघनाथ से भी लड़ाई छिड़ जाती है और मेघनाथ से भी लड़ाई, भयंकर लड़ाई शुरू होती है। माया भी लड़ाई करता है, रुकता नहीं कहीं पे, अलग अलग जगहों पे, कभी आकाश मार्ग से हमला करता है, कभी नीचे कभी ऊपर, इधर उधर जाते रहता है और हनुमान जी पे लगातार हमला करते रहता है। हनुमान जी कभी उसके चंगुल में, अगर हनुमान जी के चंगुल में आ जाता है तो प्रहार करते हैं हनुमान जी, लेकिन फिर भी वो मायावी बच जाता है। और अंत में जब उसने हनुमान जी को देखा कि ये वश में नहीं आ रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र ही चला देता है। ब्रह्मास्त्र जैसे ही उसने चलाया वैसे ही हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम कर लिया और कहते हैं मेरे ब्रह्मदेव का सम्मान जरूरी है। अगर ब्रह्मदेव का सम्मान नहीं होगा तो ब्रह्मास्त्र की कद्र खत्म हो जाएगी इस धरती पे। इसलिए मैं तो ब्रह्मदेव का सम्मान करता हूँ। हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मास्त्र का प्रहार जब उनके ऊपर होता है तो ब्रह्मास्त्र का प्रहार ऐसे होता है कि कोई भी उसके प्रहार से बच नहीं सकता, कोई उसके प्रहार से बच नहीं सकता। अभी हनुमान जी अपने दिशा में आने वाले ब्रह्मास्त्र की तरफ श्रद्धा से, भक्ति से, करुणा से देख रहे हैं और उस ब्रह्मास्त्र के देवता को, भगवान को याद कर रहे हैं। तो क्या हनुमान जी की करुणा नहीं चली गई होगी ब्रह्मा जी के पास? ब्रह्मा जी भी क्या कर रहे हैं?
अपने हथियार को कैसे रोके, लेकिन जो जन्मदाता ब्रह्मास्त्र का है वो तो पिघल गया होगा ना। उसी समय ठीक इसकी बुद्धि में, मेघनाथ की बुद्धि में विचार आता है कि बहुत शक्तिशाली है, हो न हो ब्रह्मास्त्र काम न कर पाए, हो न हो ब्रह्मास्त्र काम न कर पाए। तुरंत से नागफास चला देता है। ब्रह्मास्त्र छोड़ चुका है, नागफास भी चला देता है। और ब्रह्मास्त्र का एक नियम है कि ब्रह्मास्त्र के ऊपर जब दूसरा कोई अस्त्र शस्त्र चल जाता है तो ब्रह्मास्त्र का असर खत्म हो जाता है। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र लगा, लेकिन नागफास जैसे ही चलाया ब्रह्मास्त्र का असर खत्म हो गया, हनुमान जी बच गए। यानी कि हनुमान जी को बचाने वाले भगवान की प्रेरणा से ही उसके मन में बुद्धि आती है और नागफास चला देता है। अब नागफास से मूर्छित तो हो गए, बंदी बन गए, लेकिन ब्रह्मास्त्र का जो कुप्रभाव था वो समाप्त हो जाता है। अब वो कहते हैं बंदी बनना कोई बात नहीं, जीवित तो हूं ना। मूर्छित होके बंदी बन जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और बंधन में बंध के चले जाते हैं। जकड़ के, बेड़ियों से जकड़ के उसको मेघनाथ छाती चौड़ा करके जा रहा है आगे आगे। देखो बंदी बना लिया। अब उसे पता ही नहीं कि अभी चाहे तो बेड़ियां सारा तोड़ के तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन ये तो जा रहे हैं हेड ऑफिस में अपना इनविटेशन कार्ड देने, थोड़ा परिचय करने जा रहे हैं। कैसा है रावण, थोड़ा देख तो ले। जिससे सामना करना है, जिस दुश्मन से लड़ना है, उसको देख तो ले कि वो है कैसा, दिखने में कैसा है। 10 सर वाला है तो करवट किस तरफ लेके सोता है वो, हाँ? तो वो तो चुपचाप, क्योंकि उनको मालूम था कि रावण से मिल लिया, बेटों से तो मिल ही लिया, एक बेटे को तो भेज ही दिया पार्सल स्पीड पोस्ट से, अब दूसरा बेटे के साथ जा रहा हूं बाप से खाली मिलने के लिए, थोड़ा देख तो लूं जिससे सामना होने जा रहा है वो कैसा है। लेकिन ये खुश है बेचारा, ये खुश है मैंने बंदी बना लिया, है ना। अब जैसे ही वो खड़े होते हैं सामने तो रावण कहता है कि अरे तू ही खड़ा है, तू ही आया है यहाँ पे, तुझे डर नहीं लग रहा है? तुझे डर नहीं लग रहा है कि तू कहां पे है, लंकेश के घर में आ गया और यहां पे तोड़फोड़ मचा रहा है, पापी है तू? वो कहता है मैंने कौन सा पाप किया, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। तुम मेरी देवी सीता का अपहरण करके लाए हो, देवी सीता को तुम बंदी बनाकर रखे हुए, उसी देवी की सीता की खोज में मैं श्री राम का दूत बनकर मैं यहां आया हूं, और श्री राम का दूत बनकर आया हूं। देवी सीता की खोज करते करते अशोक वाटिका में गया, देवी सीता मुझे मिल गई है। अब देवी सीता मिल गई है, लेकिन इतने दूर से आया हूं तो भूखा प्यासा हूं, भूख लग रही थी, तो भूख लगी तो माता का आशीर्वाद लेकर तुम्हारे अशोक वाटिका में बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे, तो मैंने फल खाने लगा। तो भाई कोई अगर आगंतुक आता है, अगर उसे भूख प्यास लगी है, अगर कुछ खा भी लेगा तो क्या बुराई है, मैं कौन सा पाप कर रहा था? तुमने मेरे पेड़ों को तोड़ा। रावण कहता है तुमने मेरे पेड़ों को तोड़ा? अरे बंदर मन है मेरा, छलांगे लगाने के लिए बहुत दिनों से तरस रहा था, सोचा थोड़ा खेल भी लूं, पेट भर गया तो कुछ खेल लूं, छलांग मार रहा था, बंदर कुछ टूट गए पेड़, इतने कमजोर पेड़ तुमने लगाए हैं, अब इसमें मेरा दोष क्या है, मैंने क्या गलती की है, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब तुम्हारे राक्षस मुझे मारने लगे, बताओ, मैं तुम्हारे राक्षस मुझे मारने लगे, मैंने किसी को नहीं मारा, तुम्हारे राक्षस मारने लगे, आत्मरक्षा में मैंने इन पे ऊपर हमला किया, कुछ उसमें से भी मर गए। उसके बाद तुम्हारा बेटा चला आया, वो मुझ पे हमला किया, तो लास्ट में आत्मरक्षा के लिए मैंने मारा, वे बेचारा वो भी मर गया, तो इसमें मेरा दोष क्या? तो रावण तो एकदम क्रोधित हो गया, आग बबूला, कहता है मार डालो इसको, जान से मार दो, सीधा सीधा ऑर्डर करता है। तब तक विभीषण खड़े हो जाते हैं और विभीषण कहते हैं ना ना, हे भ्राताश्री ये क्या कर रहे हो, ये दूत है, ये शत्रु नहीं, ये दूत है, और दूत तो आप भी कहीं भेजते हो, दूत तो कहीं और से भी आते हैं, तो दूत को मारा नहीं जाता, वो राजदूत है, उसको मारा नहीं जाता है, उसे छोड़ दो, उसे जो भी संदेश देना है देकर भेजो, लेकिन दूत को मारना अपमानजनक बातें होती हैं, ये हमारे शिष्टाचार के अनुसार से सही नहीं है। तो रावण कहता है ठीक है, अगर दूत को मार नहीं सकते हैं तो बानरों को अपने पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, इसकी ऐसी हालत बना दो, ऐसी हालत बना दो कि अपने राम को जाकर अपनी शक्ल दिखाए और अपनी पूंछ दिखाए ना, तो पता चल जाए कि इसकी दुर्दशा को देखकर राम वहीं से वहीं वापस चला जाए, दोबारा ना आए, क्योंकि दूत की हालत मैंने ऐसे कर दी ताकि राम को हिम्मत ना हो कि वापस आए। अब जब ऐसा कहा तो उसके बाद उसने कहा इसकी पूंछ, बानरों की पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसी में आग लगा दो, पूंछ जलाओ। अब पूंछ जलाने का जैसे ही आदेश करता है, हनुमान जी कहते हैं चलो ये भी करके देख लो, लंबी पूंछ करे चले जा रहे।
अब ले कपड़ा तेल आ रहा है, लपेट रहे हैं तेल, घर घर से कपड़ा और घर घर से तेल आ रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, पूछ बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ रहा है, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। धीरे 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 राज दरबार से पूछ बाहर निकल रही है। अब नगर नगर में पूछ घूम रही है, चौक चौराहे पे पूछ घूम रही है। जो घर वाला देखता है वही कपड़ा तेल, वही कपड़ा तेल, ले लपेट, लपेटते जाते हैं। पूछ कई कई किलोमीटर तक धीरे धीरे पूरे लंका में घूम रही है और बढ़ते बढ़ते पूछ पूरे लंका में घूम जाती है। और जब बहुत बड़ी पूछ हो जाती है, बहुत बड़ी पूछ हो जाती है, तो आदेश करता है आग लगाओ। आग लग जाती है और आग लगती है। जैसे ही पूंछ में आग लगी, अब पीछे कोई करंट लगाया तो हनुमान जी स्थिर खड़े रहेंगे? सीधा मारते हैं छलांग, उड़ जाते हैं, सीधा उड़ते हैं और आकाश में जाके मंडराने लगते हैं। अब जल रही है पूंछ और आकाश में मंडरा रहे हैं। उन्होंने सोचा बड़ी चमकती हुई लंका है इसकी, सुंदर लंका है, मेरी पूंछ जला के मेरी इज्जत खराब करना चाहता है, इसकी लंका में आग लगा के इसकी इज्जत खराब करूंगा। आग लगाना शुरू कर देते हैं, आग लगाना, धू धू करके आग लग गई। पवन देव भी वहीं सक्रिय हो जाते हैं अपने बेटे को देखकर। पवन देव तेज हवा चलाने लगते हैं, तेज हवा गर्जना हो रही है, आग की लपटें एक मंजिल से दूसरे मंजिल, दूसरे मंजिल से तीसरे मंजिल, धू धू कर आग जल रही है, धू धू कर आग जल रही है। लेकिन जैसे जैसे आग जल रही है, हनुमान जी ने क्या देखा कि सोने की लंका और चमकने लगी और चमक रही है। तो वो कहते हैं इज्जत खराब नहीं हो रही है ठीक से इसकी। तब तक अचानक हनुमान जी को, भाई बुद्धि के देवता है ना, तुरंत से बात याद आ जाती, अरे शनि देव बाबा बैठे हुए हैं उधर नीचे अंदर, चलो उनको ले लेते हैं, उनकी सेवा लेते हैं। शनि देव के पास पहुंचते हैं। शनि देव के पास पहुंचते हैं और शनि देव के पास जैसे ही पहुंचते हैं, बस मेरा गला फंसने लगता है। शनि देव के पास पहुंचते हैं, शनि देव की नजर पड़ी, भगवान जी का मुंह काला, हनुमान जी का मुंह काला। तो हनुमान जी का ये जो पॉलिश वाला मुंह दिखाई देता है ना, वो उसी शनि देव ने किया है ना, पॉलिश वाला, एकदम चेरी ब्लॉसम का पॉलिश। तो वो देखा काला, कहते प्रभु हम तो आपको मुक्त कराने आए, ये क्या कर दिया आपने, कौन सा आशीर्वाद दिया, मेरा ही मुंह काला कर दिया। एक रावण है मेरा पूंछ काला करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, आप मुंह काला कर दियो। प्रभु निकलो बाहर, जरा नजर डालो इसके ऊपर, ये लंका के ऊपर नजर डालो, जरा इसे काला करो। बस जैसे ही शनिदेव की नजर पड़ती है, पूरी लंका कोयले जैसी काली, पूरी लंका कोयले की तरह काली। अब हंस रहे हैं, अब हनुमान जी हंस रहे हैं, ठाके लगा के हंस रहे हैं, देवी देवता भी हंस रहे हैं। ये देखो लंका, चित्कार रहे सारे और चित्कार कर रहे हैं, राक्षस राक्षसी घर छोड़कर भाग रहे हैं। कोहराम मच गया है, भगदड़ मच गई है पूरे लंका में, पूरे लंका के लोग भाग रहे हैं, चारों तरफ लंका जलने लगी। आज पहली बार अपनी अटारी से रावण देख रहा है ये कैसी भगदड़ मच गई है। एक दूत के आने मात्र से ऐसी भगदड़ मची और पूरे लंका में आग लगा दी। भगदड़ मचाकर उसके बाद हनुमान जी आकाश में उड़ते हैं और हनुमान जी सीधा समुद्र में जाते हैं और अपनी पूंछ को समुद्र में डुबाते हैं और आग बुझाते हैं। आग बुझाते हैं और उसके बाद से आग बुझाने के बाद वो चारों तरफ एक निरीक्षण कर लेते हैं पूरे लंका को। उस निरीक्षण में उन्होंने क्या देखा, हमारी सेना आएगी तो कहाँ रुकेगी, कहाँ रहेगी, छावनी कहाँ डालेंगे, कहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था यानी फल फूल की व्यवस्था कहाँ पे है, ठीक है, कितने इसके दुर्ग हैं, कितने इसके किले हैं, कहाँ इसके सैनिक है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ शक्ति है, कहाँ इसके आयुध है यानी हथियार कहाँ पे हैं। सब कुछ भगवान हनुमान जी महाराज सब कुछ देख लेते हैं। यानी एक योद्धा को, एक रणनीतिज्ञ को युद्ध से पहले दुश्मन की शक्ति का जो जायजा लेना होता है, वो जायजा हनुमान जी ने पहले ही ले लिया है। और लेने के बाद वो हनुमान जी सीता मैया से तो उन्होंने चूड़ामणि एक सबूत के रूप में मां से ले चुके थे और लेकर उसके बाद से सीता माता को प्रणाम करके प्रभु के लोक में वापस चले आते हैं। और वापस जब आते हैं तो सारे के सारे जितने भी वानर सेना है, जामवंत जी है, ये खुश हो जाते हैं, सब प्रसन्न है, जश्न मना रहे हैं। पता चल जाता है कि देवी सीता का पता चल है सब